हेलो स्टूडेंट, आज अपन 3.2 का थर्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। आपने इनके पहले के क्वेश्चन के वीडियो नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो अपन अब शुरू करते हैं। इनमें इनने बोला है कि अपन दो मैट्रिक्स दिए हैं, उन दोनों को अपन को प्रोडक्ट करना है यानी मल्टीप्लाई करना है। आपको मैंने बताया था कि जब प्लस माइनस करते हैं कोई दो मैट्रिक्स के तो उसमें जो उनके ऑर्डर होते वो सेम होना चाहिए, पर प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। जैसे 2/2 या एक मैट्रिक्स 2/2 का और एक मैट्रिक्स 3/2 का है तो भी उसमें प्रोडक्ट हो जाएगा, पर प्लस माइनस नहीं होगा। तो अपन करते हैं। अभी आपको मैं जो बोल रहा हूँ आगे आपको समझ में आएगा। तो अपन पहले ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये अपना 2/2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है। तो ये कैंसिल हुआ, तो जो अपना बनेगा आंसर वाला आंसर आएगा वो भी 2/2 का मैट्रिक्स बनेगा। तो अपन करते पहले ए इंटू ए, तो ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी इंटू बी, तो प्लस बी का स्क्वायर। अभी अपन ने एस R1 का कर दिया C1 में, अब R1 का करेंगे C2 में। तो ए इंटू माइनस बी, तो माइनस ए बी हो गया वहीं। अब बी का करेंगे तो प्लस बी इंटू ए, तो ए इंटू बी हो गया। ये तो आपको दिख ही रहा है कि कैंसिल हो रहा है, क्योंकि ये माइनस ए बी और प्लस ए बी, तो ये कैंसिल कर देते अपन यहाँ पे। वहीं अब अपन ने R1 का कर दिया C1 में और C2 में। अब R2 का करेंगे C1 और C2 में। मैं लिख देता हूँ यहाँ, ये हो गया R1 रो 1 रो 2 C1 C2 यानी कॉलम। अब माइनस बी इंटू ए, तो ये हो गया माइनस ए बी, ए लिखो बी लिखो बात एक ही है। फिर ए इंटू बी, तो प्लस ए बी हो जाएगा वही। अब माइनस माइनस कैंसल, तो ये हो गया बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो आपको ये भी दिख रहा है कि ये भी कैंसल हो रहे हैं। तो अपन यहाँ लिख देते हैं ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, जीरो जीरो, बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये अपना आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट है 1 2 3 2 3 4। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें रो कितनी है? रो 3 है, तो रो 3 और कॉलम 1 है, तो ये 3/1 का मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ रो कितनी है? 1, कॉलम सॉरी रो अपनी 1 है और कॉलम 3 है, तो ये 1/3 का मैट्रिक्स हो गया। 1 से 1 कैंसल, तो अगला जो मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो अपन करते हैं। अब आपको पे समझ में आ जाएगा इससे ही कि कौन कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बनेगा आगे जो आंसर अपन करेंगे। तो अब पहले 1 का पूरे इस रो में अपन को करना पड़ेगा। तो 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। अब देखो आपको मैंने बताया था कि ये इसमें अलग अलग ऑर्डर के जो दो मैट्रिक्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है, पर अब यहाँ पर ही उनने बोल दिया कि इन दोनों मैट्रिक्स का प्लस या माइनस करो, तो वो नहीं है, वो इम्पॉसिबल है। तो अपन आगे करते हैं। 1 का अपन इस पूरे मैट्रिक्स में कर दिया, तो 2 3 4 आया। अब 2 का करेंगे तो 2 4 जा 2 2 2 जा हो गया 4, वही 2 3 जा हो गया 6, 2 4 जा हो गया 8। वहीं अब 3 का करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये अपना आंसर हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने दिया है कि ये एक मैट्रिक्स है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है, आपको दिख ही रहा है। अब इसमें रो 2 है, कॉलम 3 है,
तो अगला जो मैट्रिक्स है वो 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो अपन बना लेते हैं, यानी उसमें 2 रो रहेगी और 3 कॉलम रहेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ। 1 1 जा 1 -2 × 4, तो ये हो गया -4। और ये अब अपन ने इसका पूरा इसमें हो गया। अब नेक्स्ट में रो 1 का करेंगे कॉलम 2 में। तो 1 2 जा 2 -2 × 3, तो 2 3 जा 6। मैं अब रो 1 का करेंगे कॉलम 3 में। तो 3 1 जा 3, मैं -2, ये हो गया। अब अपन इस रो 1 का पूरी कॉलम 1 2 3 में कर दिया। अब रो 2 का करेंगे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में। तो रो 2 का करते कॉलम 1 में। तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6। यहाँ प्लस होगा, आपको मैंने बताया था। यहाँ माइनस इसलिए लगा क्योंकि -2 था, तो इसलिए ऊपर वाली रो में अपने माइनस किया है। वहीं अब 2 का कर दिया। 3 2 जा भी हो गया है। अब अपन ने रो 2 का कर दिया कॉलम 1 में। अब रो 2 का करेंगे कॉलम 2 में। तो 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। मैं अब रो 2 का करेंगे रो कॉलम 3 में। तो 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। आप प्लस माइनस ही करना है। तो ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया 1, ये हो गया 8, ये हो गया 13, ये हो गया अपना 9। ये हो गया 2/3 का मैट्रिक्स और यही अपना आंसर है। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू 3 4 3 4 5 4 5 6। उनने अपन को यह 3/3 का 2 मैट्रिक्स दिए है। तो अपना आंसर आपको मालूम है कि 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तो अपन पहले यहाँ लिख लेते हैं। अब रो का अपन को इसमें करना है, फिर इसमें आपको सब मालूम है। तो अपन करते हैं 2 1 जा 2, 3 0 जा 0, 4 3 जा 12। अब -6, 3 2 जा 6, 4 0 जा 0। अब वापिस इसका 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20। अब अपना रो 2 का करेंगे कॉलम 1 में। तो 3 1 जा 3, 4 0 जा 0, 5 3 जा 15। मैं अब इसका रो 2 का करेंगे रो कॉलम 2 में। तो 3 -9, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया। अब अपना 5 बचा, 5 0 जा 0। वहीं अब अपन ने अब इसका कॉलम 2 का करेंगे रो 2 का करेंगे कॉलम 3 में। तो 3 5 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। अब करते रो 3 का कॉलम 1 में। तो 4 1 जा 4 प्लस 0 प्लस 3 6 जा 18। अब करेंगे -4 × -3। तो 3
3 4 जा 12 तो -12 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 0। अब लास्ट करेंगे, ये हो गया 20 प्लस 5 4 जा 20, 6 5 जा 30 है यहाँ। तो अब इनको अपन प्लस कर देते हैं। ये हो गया 14, ये हो गया अपना 0, ये कैंसिल हो गया तो 0 यही। ये हो गया अपना 42, ये हो गया अपना 18, ये हो गया -1, 9 में -9 से 8 गया तो -9 बढ़ा इसलिए माइनस लग गया। ये हो गया अपना 56, ये हो गया अपना 22, ये -12 और ये 70। ये 3/3 का मैट्रिक्स है और ये अपना आंसर है। आप समझ गए हो गया अब कैसे करना है। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अपन अब 5th क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें दिया है 2 1 3 2 -1 1। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स दिया उनने 1 0 1 -1 2 1। ये अपन को ये है रो 3 है तो 3/2 का दिया है। वहीं अब रो इसमें 2 है तो ये 2/3 का दिया, तो ये कैंसिल आंसर आया 3/3 का मैट्रिक्स बनेगा मतलब। तो अपन करते हैं। अब इनमें होगा 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 तो -1 हो जाएगा। वहीं अब 2 0 जा 0 1 1 जा 1। वहीं 2 1 जा 2 1 1 जा 1। अब इसमें करेंगे तो 3 1 जा 3 -2 मतलब 2 का अपन -1 में करेंगे तो -2। वहीं अब 3 का करेंगे तो 3 × 0 0। वहीं अब 2 का 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4। वहीं माइनस अब अपना 3 का करेंगे 1 में तो 3। आप ऐसे कंफ्यूज ना हो तो आप ऐसे उंगली रख के भी कर सकते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। जब तक आपकी ये पूरी जो रो 1 है वो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में ना हो, जब तक आपको हाथ नहीं हटाना। तो आप ऐसे रख के रखिए और फिर आगे करते जाएंगे तो आप भूलेंगे नहीं कि आपने कोई कुछ भूला है या कोई गलती नहीं होगी आपसे। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो वहीं अब यहाँ 3 1 जा 3 हो गया, 2 1 जा 2 तो +2। अब नीचे करेंगे तो -1 क्योंकि -1 -1 और -1 -1। अब 0 हो गया +2 तो 1 2 जा 2 -1 +1। तो अब इसको अपन लिख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये भी हो गया 1, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये -2, ये 2 और ये 0। यही अपना आंसर है। अपन हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो मैट्रिक्स दिया है 3 -1 3 -1 0 2। एक मैट्रिक्स दिया है, इसका ऑर्डर है 2/3 का। वहीं उन्हें एक और मैट्रिक्स दिया है जो है 2 -3 1 0 3 और 1। ये अपना 3/2 का मैट्रिक्स है। आपको मालूम है अब कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बनेगा? 2/2 का। तो अपन यहाँ बना लेते हैं। तो 3 × 2 तो ये हो गया 6 -1 1 तो ये -1। 3 2 जा 9 3 3 जा 9 सॉरी। अब इसका रो 1 का अपन ने कॉलम 1 में कर दिया। अब रो 1 का रो कॉलम 2 में करेंगे तो 3 3 जा -9 +0 +3। अब अपन ने अब
रो 1 का कॉलम 1 में भी कर दिया, कॉलम 2 में भी कर दिया। अब रो 2 का कॉलम रो 2 का कॉलम 1 और कॉलम 2 में करेंगे। तो -1 इंटू 2, तो ये -2 हो गया, प्लस 0, 2 3 जा 6। वहीं अब इसका करेंगे तो 3 इसमें करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल और 3 1 जा 3, प्लस 0 का 0 में करेंगे तो 0, प्लस 2 इंटू 1 तो 2। तो ये आपको मालूम है 2/2 का मैट्रिक्स है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं अपन। आपको इसको सिर्फ प्लस माइनस करना है तो अपन करते हैं, पहले माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया अपना 5 और प्लस 9, तो ये हो गया अपना 14। वहीं अब -9 प्लस 3 तो माइनस होगा, तो अपना बचा -6, क्योंकि 9 में बड़ा है डिजिट। तो इसमें -2 प्लस 6, तो ये हो गया 4, क्योंकि 6 के आगे प्लस का साइन है, बड़ा नंबर है। और इसको करेंगे तो ये 5 हो गया। ये 2/2 का मैट्रिक्स है, ये अपना आंसर हो गया। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।